Good morning, my dear students. This is class 4th, subject Social Study, chapter number 1 of term 3. Chapter name is Transport System, and this is summary lecture of this chapter. We have already read that transport means carrying person, goods from one place to another by any means. It may be by using the bicycle, scooter, van, bus or train. All these are known as means of transport. हम सब ने पहले ही पढ़ा है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है पर्सन्स को या गुड्स को, मीन्स सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। इसके लिए हम किसी भी मीन्स का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो बाइसिकल हो, स्कूटर हो, वैन, बस, ट्रेन। ये सभी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं। Means of transport are classified into 3: land, water and air transport. Means of transport को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट जिसमें हम वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे आते हैं, और एयर ट्रांसपोर्ट जिसमें हम बाय एयर एक जगह से दूसरी जगह पर आते हैं। First of all, land transport. Roads. India has the largest network of roads in the world. Our roads are classified into 2 types on the basis of its surface as metalled roads and unmetalled roads. Metalled roads are also called all-weather roads. इंडियन रोड्स पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लार्ज स्केल पर इनका नेटवर्क फैला हुआ है। मीन्स इंडिया में बहुत सारी रोड्स हैं। इन्हें हम सरफेस के बेस पे 2 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं: मेटल रोड या जिसे हम पक्का रोड भी कहते हैं, और अनमेटल रोड जिन्हें हम कच्चा रोड कहते हैं। ये जो मेटल रोड होती हैं ये कंक्रीट की, सीमेंट की बनी हुई होती हैं, ये पक्की होती हैं। इन्हें हम ऑल वेदर रोड भी कहते हैं। और अनमेटल रोड कच्ची होती हैं, ये पक्की नहीं होती हैं। तो ये वेदर के अकॉर्डिंग कभी बारिश में ख़राब भी हो जाती हैं और इनमें पानी भी भर जाता है। Indian roads on the basis of importance can also be classified into 4 kinds. इंडियन रोड्स को हम इनके इम्पोर्टेंस के बेस पर 4 तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं: नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड। National highways are the roads that connect the important cities of the country and pass through many states. They are built and maintained by the central government. National Highway 7 is the longest road in our country. नेशनल हाईवेज वो रोड्स हैं जो हमारी कंट्री की इम्पॉर्टेंट सिटीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं, और ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट से कनेक्ट होती हैं। इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है और इनकी मेंटेनेंस भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है।
नेशनल हाईवे 7 हमारी कंट्री में सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। State highways are the roads that connect the district headquarters to the state capital. State highways roads वो roads हैं जो district headquarter को state capital से जोड़ती हैं, जो district से लेके main जो state capital है उस तक जाती हैं। District roads connect the towns and important places within district. District road towns और important place को जो within district है उनसे connect करती हैं। Village roads link the villages to the town district road और village roads village को town district से और जो दूसरे towns हैं उनको district road से जोड़ती हैं। तो इस तरह से नेशनल हाईवेज जो है वो मेन सिटीज़ को जोड़ती हैं और जो दूसरी हाईवेज हैं ये स्मॉल सिटीज़ को, टाउन्स को, विलेजेस को एक दूसरे से जोड़ती हैं। स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स आर बिल्ट एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स और विलेज रोड्स को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया और मेंटेन किया जाता है। नाउ रेलवेज। द इंडियन रेलवे is called the lifeline of country and is widely used by common people. Most of our goods are transported by trains. Second means of transport है railways. इंडियन रेलवे को हम अपनी कंट्री की लाइफलाइन कहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ के मोस्टली कॉमन पीपल इसी के थ्रू ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर आते जाते हैं। इसके साथ ही हमारा जो मोस्ट ऑफ द गुड्स है वो भी ट्रेन्स के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एक जगह से दूसरी जगह पे सामान को इन ट्रेन्स के द्वारा ही लाया जाता है। स्टीम इंजन्स एंड डीजल इंजन्स आर नाउ बीइंग replaced by electric engines which run faster and do not cause pollution. Express trains run faster than other normal trains. The first train in India ran between Mumbai and Thane in 1853. पहले स्टीम इंजन्स और डीजल इंजन्स चला करते थे जिनसे कि पॉल्यूशन बहुत होता था, लेकिन अब इनकी जगह पर इलेक्ट्रिक इंजन्स से ट्रेन्स चलती हैं जो कि ज़्यादा तेज हैं और इनकी वजह से पॉल्यूशन भी नहीं होता। फर्स्ट रेलवे लाइन जो है इंडिया में मुंबई से थाने के बीच चली थी इन 1853। Water transport carry passengers and heavy goods from one port of the country to another. It is very useful for transporting heavy and bulky goods. The ships that carry goods are called cargo ships. Our coastline is very long and has many seaports along the coast. Some of the ports are very big and bulky. वाटर के थ्रू जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर आते जाते हैं या सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है, ले जाया जाता है, तो उसे हम वाटर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं।
वाटर ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स को और हैवी गुड्स को एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर लेके जाता है। पोर्ट वो जगह होती है जहां पर शिप्स खड़े होते हैं। जैसे स्टेशन पर ट्रेन्स खड़ी होती हैं, ऐसे ही पोर्ट पर शिप्स खड़े होते हैं। ये एक बहुत ही यूजफुल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। हैवी और बल्की गुड्स, भारी सामान को, जैसे कोल, पेट्रोलियम और भी आयरन और टिम्बर, ऑयल, इन सब भी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट यूज किया जाता है। जो शिप्स केवल गुड्स को कैरी करता है, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करता है, उन्हें हम कार्गो शिप्स बोलते हैं। हमारी इंडिया में कोस्ट लाइन्स बहुत लंबी हैं, बहुत लॉन्ग हैं और इसमें कई सी पोर्ट्स हैं। इनके नाम हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हुए हैं, आप एक बार उन्हें फिर रिवाइज कर लीजिएगा। नाउ मेजर पोर्ट्स इन आवर कंट्री। कंडला in Gujarat, मुंबई महाराष्ट्र, जवाहरलाल नेहरू in महाराष्ट्र, मार्मेगो गोवा, न्यू मैंगलोर कर्नाटका, कोचीन केरला. These are the major ports in our country. Tuticorin in Tamil Nadu, Chennai in Tamil Nadu, Visakhapatnam in Andhra Pradesh, Paradeep in Odisha, and Kolkata in West Bengal. These are the main ports in our country. Airways. It is the most comfortable and fastest mode of travel. As it is costly, the common man cannot use it. An international airport is one from where we can fly to another country. Airways means जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बाय एयर जब जाते हैं तो उसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय एयर बोलते हैं, एयरवेज बोलते हैं। ये सबसे कंफर्टेबल और फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल है, बट क्योंकि ये कॉस्टली है इसलिए कॉमन मैन इसे उतना यूज़ नहीं कर पाते। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो जगह है जहाँ से हम अदर देन अपनी कंट्री के दूसरी कंट्री के लिए जब हम फ्लाइट लेते हैं तो उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलते हैं। एयर इंडिया इज ऑपरेटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। प्राइवेट एयरलाइंस लाइक इंडिगो, गो एयर, SpiceJet, etc. are also operating both domestic and international flights. Almost all state capitals have airport. एयर इंडिया जो है वो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेट की जाती है। इसके अलावा प्राइवेट एयरलाइंस जो प्राइवेट कंपनीज जो एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं वो इंडिगो, गो एयर, SpiceJet ये सब हैं। ये सभी बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट करती हैं। ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में कैपिटल होते हैं। जो स्टेट की कैपिटल होती है मेन, उसमें एयरपोर्ट्स होते हैं। You must have been seen helicopter. They can land wherever a plane surface is available. The ground specially made for helicopters to land is called helipad. These are also a very useful
means of air transport for short distances and in hilly areas where road construction, railways and airport facilities are not available. हम सब में से बहुतों ने हेलीकॉप्टर देखा होगा। ये किसी भी प्लेन सरफेस पर लैंड कर सकता है। ये उन जगहों के लिए बहुत यूज़फुल है जो शॉर्ट डिस्टेंसेस पे होते हैं या जो बहुत हिली एरियाज़ पे होते हैं जहाँ पर रेलवेज या एयरपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हो पाती है। वी हैव द फॉलोइंग मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। हमारी कंट्री में मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पंजाब, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, तिरुपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता। They also provide help in times of disaster or emergencies like flood, drought and other natural or man-made calamities. ये हेलीकॉप्टर्स डिज़ास्टर के टाइम मीन्स जब हमें कभी कुछ प्राकृतिक या कुछ मैन मेड आपदाएं आ जाती हैं या कोई इमरजेंसीज होती हैं जैसे कि फ्लड है, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कहीं अर्थक्वेक आ गया और उसकी वजह से कई लोग फंस जाते हैं, बहुत नुकसान होता है, तो उस टाइम पे हेलीकॉप्टर्स ऐसे लोगों को रेस्क्यू करते हैं, उन्हें बचाते हैं। तो इस तरह से ये सभी अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने आज पढ़े। Now we will do quick scroll of this chapter. In this chapter we have learned transport means to carry persons or goods from one place to another by some means. Railways are our lifeline. Most of our goods are transported by railways. National highways are maintained by the central government and others by the state government. Waterways is the cheapest mode of transport. Heavy goods are transported by this mode. Helicopter service is the most suitable service in hilly region and is very useful during disaster. So this is all about this chapter, transport system. Now homework solution. Answer the following questions. Question number 3. Name any 4 international airports. First, Raja Sansi International Airport, Punjab. Indira Gandhi International Airport, New Delhi. Tirupati Shivaji International Airport, Mumbai. Chennai International Airport, Chennai. Name 2 seaports, each on the east coast and the west coast. Answer: on east coast Mumbai, Maharashtra, and on west coast Kolkata, West Bengal. Why are helicopters used?
Answer: helicopters are useful for short distances and in hilly areas where road constructions, railways and airport facilities are not available. They also provide help in times of disaster or emergencies like floods, drought and other natural or man-made calamities. So this is all about today's lecture. Thank you and take care.